नमस्कार जनता, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी केमिस्ट्री के यूट्यूब सेशन के दूसरे लेक्चर में। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, उससे पहले कहानी अब तक हमने जो पढ़ा उससे एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो जनता, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करी थी और उसकी शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी? सब्सटेंसेस से, करेक्ट। मैंने कहा था 11th क्लास में हम सब्सटेंसेस यानी चीज़ों को पढ़ते थे और चीज़ें दो तरह की होती हैं, प्योर सब्सटेंस जिसके एग्जाम्पल तुम्हारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, और दूसरा मिक्सचर हमने पढ़ा था। फिर मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया था दो तरह में, एक होमोजीनियस मिक्सचर थे और दूसरे हिट्रोजीनियस मिक्सचर थे। उसके बाद हमने होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या तुम कह लो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या था? होमो यानी सेम, और मैंने बोला था जीनियस का तुम क्या बोलोगे? फेस। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या आ गई? होमोजीनियस मिक्सचर यानी सेम फेज वाले मिक्सचर, यानी जिनका फेज एक ही रहता है। सेकंड क्या था? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या था भैया? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में एग्जांपल डिस्कस करा था मैंने कि भाई साहब, अगर तुमने एक गिलास में कुछ भी नमक या चीनी कुछ भी मिला दिया, ठीक है, उसको मिलाने के बाद तुम कहीं से भी टेस्ट करोगे तो तुम्हारा टेस्ट क्या आएगा? सेम आएगा। दैट मीन्स जो कंपोजिशन है वो क्या होगी? थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसी चीज को क्या बोलते हैं जनता? यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। कल हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी चीज क्या थी? फिजिकल सेपरेशन वाला, करेक्ट। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। या तुम इजीली कह लो, आसानी से नहीं कर सकते, करेक्ट। हाँ, ओके। हिट्रोजीनियस में क्या था? जस्ट इसका ऑपोजिट। हिट्रोजीनियस में क्या था भाई? जो फेज होते थे वो क्या होते थे? डिफरेंट फेज होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। और थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था जनता, वो क्या था? दैट इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है इजीली। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, करेक्ट। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का एक हल्का सा ओवरव्यू था। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा, वो रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, करेक्ट। क्या रहेगा? कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। अच्छा जनता, सॉल्यूशन जो था हमारा ना, वो क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर को ही तो सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशन हमारे पास एक मिक्सचर है तो मिक्सचर के तो कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। मिक्सचर दो चीजों का भी हो सकता है, मिक्सचर तीन चीजों का भी हो सकता है, मिक्सचर 4, 5, 6 कितनी भी चीजों का हो सकता है, करेक्ट। यानी सॉल्यूशन के कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज मैंने फिर से क्या लिया? गिलास लिया, गिलास में पानी डाला, राइट। अब मैंने इसमें क्या ऐड किया? नमक भी ऐड कर दिया। अब बताओ, अगर मैंने पानी में नमक मिला दिया तो कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट्स। बोलो भाई, कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट। कौन कौन से? एक आ गया तुम्हारे पास वाटर, दूसरा तुम्हारे पास क्या आ गया? सॉल्ट। अगर मैं इसी में नमक के साथ क्या ऐड कर दूं भाई? चीनी भी ऐड कर दूं, तो कितने कंपोनेंट? एक चीनी, एक नमक और तीसरा पानी, यानी कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। और इस तरीके से तुम कितने भी और कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। यानी कंपोनेंट जो होते हैं सॉल्यूशन के, मिनिमम 2 होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 नहीं होंगे तो उसे मिक्सचर नहीं कह सकते, और मिक्सचर नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कम से कम 2 और ज्यादा तुम कितने भी ऐड कर सकते हो, करेक्ट। अच्छा, फिर मोटा मोटी, है ना, मतलब कंपोनेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मोटा मोटी 2 कंपोनेंट पढ़ते हैं ना। जब भी हम सॉल्यूशन को कभी भी क्लासिफाई करते हैं तो मोटा मोटी हम कितने कंपोनेंट पढ़ते हैं? 2 कंपोनेंट। सुना होगा तुमने, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अरे बोलो भाई, यही तो करते हैं जब भी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जब भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम कहते हैं सॉल्यूशन के भाई 2 कंपोनेंट है, एक तुम्हारे पास सॉल्यूट हो गया भैया, दूसरा तुम्हारे पास सॉल्वेंट हो गया। तुम कहोगे सर आप तो पागल हो भाई, अभी तो कह रहे थे कम से कम 2 हो सकते हैं, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब आपने खुद ही कह दिया कि कितने कंपोनेंट होंगे? 2, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। देखो भाई, कंपोनेंट 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, मगर उन कंपोनेंट्स को क्लासिफाई 2 चीजों में किया जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने एक गिलास में वो पानी डाला था, करेक्ट, और उस पानी में मैंने क्या डाल दिया था? नमक। अब मेरा तुमसे सवाल है भाई, सवाल है कि ये जो सॉल्यूशन बना, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या बना भाई? सॉल्ट सॉल्यूशन।
इस सॉल्ट सॉल्यूशन में तुम्हारे पास सॉल्यूट क्या होगा? ऑब्वियसली तुम्हारे पास, तुम बोलोगे सर यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है ना, ये अलग कहानी है, सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, बाद में बताऊंगा मैं। बट अभी के लिए मैं कह रहा हूँ सॉल्यूट कौन सा है तुम्हारे पास? सॉल्ट है। और सॉल्वेंट कौन सा है? पानी। फाइन, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसी में मैं क्या डाल दूं? चीनी भी डाल दूं। क्या डाल दूं? चीनी भी डाल दूं। अब बताओ ये जो चीनी डाली है किस कैटेगरी में आएगी भाई? ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, या कोई तीसरी ही चीज है? तो आंसर है ये शुगर भी क्या होगा? सॉल्यूट होगा। जनता बोलो क्लियर है? यानी कंपोनेंट 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मगर उन सब कंपोनेंट्स को 2 चीजों में क्लासिफाई किया जाता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। जनरली सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होता है, जैसे इस केस में सॉल्वेंट क्या था? वाटर। और सॉल्वेंट के अलावा बाकी जितनी भी चीजें होती है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, भाई सब तुम इसमें ग्लूकोज डालना चाहो तो वो भी डाल दो, या तुम इसमें लेमन जूस डालना चाहो, जो तुम डालना चाहो भाई, वो सब के सब क्या बन जाएंगे जनता? वो सब के सब सॉल्यूट बन जाएंगे। यानी मोटा मोटी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब सवाल ये आता है कि किसे सॉल्यूट माने और किसे सॉल्वेंट माने। करेक्ट है ना, ये सवाल आता है, बिल्कुल आता है कि सर किसे हम सॉल्यूट बोल दें और किसे सॉल्वेंट बोल दें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज पढ़ी जाती है, अक्सर पढ़ी जाती है, कहते हैं सॉल्यूट वो जो कम अमाउंट में हो और सॉल्वेंट वो जो ज्यादा अमाउंट में हो। अरे बोलो भाई, यही तो पढ़ते आए हैं हम। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में है सर उसे सॉल्यूट बोल दो, ज्यादा अमाउंट में उसे क्या बोल दो? अब सॉल्वेंट बोल दो, खत्म कहानी। करेक्ट। यानी अगर मैं तुमसे एक सवाल फ्रेम करके पूछ लूं भाई कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, किसका? लेट अस सपोज मैंने बोल दिया भाई ये वाटर है, इसमें अल्कोहल ऐड कर दो। करेक्ट। और मैंने बोल दिया इसका तुमने 70% ले लिया, इसका तुमने 30% ले लिया भाई। यानी मैंने क्या मेंशन कर दिया? अमाउंट मेंशन कर दिया तुम्हें। और फिर पूछा बताओ भाई इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो क्लियर है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है वो क्या होगा? सॉल्यूट, है ना। ये डेफिनेशन क्लियर है अपने को, है ना, तो पढ़ते ही आए हम। बट अगर मैं सवाल को इस तरीके से फ्रेम ना करूं, तो ना ध्यान से सुनना, सवाल को इस तरीके से फ्रेम ना करूं, मैं सवाल को फिर से फ्रेम कर रहा हूं, मैं 2 सवाल फ्रेम कर रहा हूं। लेट अस सपोज ए में बी को मिक्स कर दिया और ये क्या बना रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन बना रहे हैं भाई। क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। और मैंने लिख दिया ए कितना प्रतिशत है? 70%, और बी कितना प्रतिशत है? 70। ए किस स्टेट में है? सॉलिड। बी किस स्टेट में है? लिक्विड। और सॉल्यूशन किस स्टेट में है? सॉलिड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, यहां से तुम देख के क्या दोगे कि सर अगर मैं तुमसे पूछूं यहां सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा? अरे सर ये 70% है, ये क्या होगा? सॉल्वेंट। ये 30% है, ये क्या होगा? सॉल्यूट। बट जनता, अगर मैं तुम्हें यहां परसेंटेज नहीं देता और फिर मैं तुमसे ये सवाल पूछ लेता कि यहां कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, तो हम कैसे बताएंगे? जी हम बिल्कुल बता सकते हैं, मगर कैसे? उसके लिए हमें सॉल्यूशन की स्टेट का पता होना जरूरी है। अब सुनना बहुत ध्यान से ये बात, जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी जनता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो स्टेट मेरे सॉल्यूशन की होगी, मेरा सॉल्वेंट भी उसी स्टेट में प्रेजेंट होगा। जैसे मेरा सॉल्यूशन किस स्टेट में है जनता? सॉलिड स्टेट में, तो मेरा सॉल्वेंट भी किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। ए सॉलिड स्टेट में है, बी लिक्विड स्टेट में है, दैट मींस मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? ए मेरा सॉल्वेंट होगा और बी मेरा सॉल्यूट होगा। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी। मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसे नोट डाउन करो। और इसके और एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगी ये बात, बिल्कुल क्लियर, चमक जाएगी बिल्कुल, है ना। कॉन्सेप्ट पूरा चमकेगा, चमकाना है हमें, पूरा चमकाएंगे। चलिए फटाफट से कुछ एग्जांपल करते हैं भाई, है ना, फटाफट से कुछ एग्जांपल करते हैं। अच्छा फिर से भाई तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ, घर के ऑब्जर्वेशन है, घर के ऑब्जर्वेशन, ठीक है। घर में कभी तुम देखते होगे कि एक नमक हमने रखा, राइट,
कई बार वो नमक गीला सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि वो गीला गीला नमक है, करेक्ट। गीला गीला नमक का मतलब कि कहीं ना कहीं उस नमक ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, करेक्ट। तो मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, लेट अस सपोज मैंने कहा मेरे घर में नमक था, करेक्ट। अब वो नमक क्या हो गया, गीला नमक, है ना, गीला दिखता है वो, थोड़ा थोड़ा गीला अपने आप दिख जाएगा तुम्हें वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं नमक ने क्या एब्जॉर्ब किया भाई, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, दैट मींस वाटर एब्जॉर्ब किया, राइट, है ना। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ तुम्हें इतना हिस्सा देखने के लिए कहूं और ये मैं छुपा दूं, करेक्ट, यानी सॉल्ट इन वाटर, दैट्स इट, सॉल्ट इन वाटर। तो जनता, अगर मैं सिर्फ इतनी सी चीज लिखूंगा ना, सॉल्ट इन वाटर, तो बहुत लोग पागल हो जाएंगे। जनता देखते ही कह देगी सर ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा। गलत भाई, गलत। तुम सिर्फ सॉल्ट और वाटर को देके डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। डिसाइड कहां से होगा कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ये किस स्टेट में होगा। अब जनता, वो नमक गीला तो था, वो नमक गीला तो था, मगर वो नमक लिक्विड स्टेट में नहीं था, उसकी स्टेट अभी भी क्या होगी, सॉलिड ही होगी। यानी अगर मेरा सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है तो मेरा सॉल्वेंट भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। यानी इस केस में मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्ट, क्योंकि इसकी स्टेट तो सॉलिड है मगर इसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात। यानी मेरा जो सॉल्यूशन होगा उसकी स्टेट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे। जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही किसकी स्टेट होने वाली है, सॉल्यूशन की स्टेट। इनफैक्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यही डेफिनेशन है कि सॉल्वेंट क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा जिसकी स्टेट किसके साथ मैच करेगी, सॉल्यूशन की स्टेट के साथ। बोलो भाई, क्या ये चीज क्लियर है। हाँ, इसमें एक दो डाउट और रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तो स्टेट मेंशन कर दिया आपने, है ना, बट कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जैसे अल्कोहल इन वाटर, है ना, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल किस स्टेट में, लिक्विड, वाटर किस स्टेट में, लिक्विड, सॉल्यूशन किस स्टेट में, लिक्विड। अब सर यहाँ कैसे बताएं, अरे भाई साहब बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट क्या बोली, सॉल्यूशन जो होगा उसका स्टेट किसके साथ मैच करेगा, सॉल्वेंट के साथ। अब दिक्कत ये है, यहां दोनों के दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में, करेक्ट, ये भी लिक्विड स्टेट में, करेक्ट, और ये भी लिक्विड स्टेट में। तो भाई साहब सॉल्वेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे केस में हम स्टेट से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सॉल्वेंट होगा अल्कोहल या फिर वाटर सॉल्वेंट होगा। ऐसे केस में अमाउंट डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा, अमाउंट, यानी जिसका अमाउंट ज्यादा, अगर इसका अमाउंट ज्यादा तो ये सॉल्वेंट है, और अगर इसका अमाउंट ज्यादा, ये केस नंबर 1 आ गया, ये केस नंबर 2 आ गया, अगर इसका अमाउंट ज्यादा तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। फिर यहां बच्चे एक और सवाल पूछते हैं, अगर दोनों का अमाउंट बराबर तो 50% 50% तो भाई साहब जिस मर्जी को सॉल्यूट मान लो, जिस मर्जी को सॉल्वेंट मान लो, फर्क नहीं पड़ता। बोलो भाई, क्लियर है ये बात। अगर दोनों 50-50% हैं तो तुम किसी को भी सॉल्यूट मानो, किसी को भी सॉल्वेंट मानो, फर्क नहीं पड़ता। आई होप अब तुम्हें ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक फटाफट से छोटा सा रिकैप करेंगे, छोटा सा रिकैप। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं सर, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, बट उन सब कंपोनेंट्स को कितनी चीजों में क्लासिफाई करते हैं सर, 2, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ही होता है मगर सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, करेक्ट, सॉल्यूट कौन सा होगा, अगर 2 चीजों का सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या आया, स्टेट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा, स्टेट वाला, कि सर जो भी स्टेट मेरे सॉल्यूशन की होगी, करेक्ट, लेट अस सपोज सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, ए तुम्हारे पास गैस है, बी तुम्हारे पास लिक्विड है। अब बताओ सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, लिक्विड, तो मेरे सॉल्वेंट की स्टेट में क्या होगी, लिक्विड, बट ए किस स्टेट में है, गैस, तो ये तो सॉल्वेंट होगा नहीं, सॉल्वेंट क्या होगा, बी मेरा सॉल्वेंट होगा, करेक्ट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने कहा था दैट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला था, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट था अमाउंट वाला, कि भाई जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट होगा, करेक्ट जनता। तो ये हमने डिस्कस करा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी को। चलिए फटाफट से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। होप यहां तक तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा।
है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटी सी तुमसे रिक्वेस्ट है, देखो जनता, तुम्हें कोई भी फीडबैक है, राइट, देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और ऑब्वियसली मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर हूँ, मैं अभी एक लर्निंग स्टेज में हूँ, एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। तुम्हें मेरी टीचिंग में कोई भी कमी दिखती है, तुम्हें लगता है सर आपका कंटेंट बढ़िया नहीं, आप कंटेंट इंप्रूव करो, मैं कंटेंट इंप्रूव करूंगा। तुम्हें लग रहा है सर ये समझ नहीं आ रहा इस तरीके से, हमें कुछ नया करो जिससे और बढ़िया समझ में आए, तो भाई मैं वो भी करूंगा, बट उसके लिए तुम्हारा फीडबैक बहुत जरूरी है। तो प्लीज जनता, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको जो भी फीडबैक देना है, जिसको जो भी लगता है अच्छा बुरा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या कमी है, क्या अच्छा लग रहा है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम कुछ अच्छा लग रहा है और तुम कमेंट करोगे, मुझे भी खुशी होगी, भाई प्रोत्साहन मिलेगा, करेक्ट, और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आएगा। और हाँ, अगर कोई कमी है तो इंप्रूव करेंगे ना भाई, है ना, सीख के इंप्रूव करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं नेक्स्ट चीज जो तुम्हें बताने वाला हूं, दैट इज कंसंट्रेशन। अरे यही है मुद्दे का टॉपिक, वो तो बेसिक चीजें थी, है ना, मुद्दे का टॉपिक यही है, यहीं से सवाल आने वाले हैं तुम्हें, है ना। कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछेंगे कोई भी सॉल्यूट कौन सा सॉल्व, इतना नहीं पूछते भाई। जो सवाल आएगा चाहे बोर्ड में कह लो या कंपटीशन में कह लो, सवाल यहीं से आने वाला है, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन टर्म्स से, फाइन। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन का, हाँ चलिए समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने फिर से यार वही एक डब्बा बनाया, डब्बे में पानी लिया, एक और डब्बा बनाया, डब्बे में पानी लिया, करेक्ट। जितना पानी इसमें 1 लीटर था तो इसमें भी कितना लिया, 1 लीटर। अच्छा, मैंने क्या बोल दिया कि इस 1 लीटर में मैं कितना नमक डालता हूँ भाई, 100 ग्राम नमक, और इस 1 लीटर में मैंने कितना डाला, 500 ग्राम नमक, करेक्ट। अब मेरा तुमसे छोटा सा सवाल, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा नमकीन होगा, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है भाई, ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये ज्यादा सॉल्टी होगा, मोर सॉल्टी, ज्यादा नमकीन होगा, और ये कंपैरेटिवली लेस सॉल्टी यानी कम नमकीन होगा। तो भैया यही है कंसंट्रेशन। जिस सॉल्यूशन का टेस्ट ज्यादा नमकीन लग रहा है, इसका मतलब उसमें नमक का कंटेंट या नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, शायद कहीं ना कहीं हम यहां से क्या डिफाइन करेंगे, और जनरली ऐसे ही डिफाइन करते हैं कुछ लोग, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट्स इट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोल देते हैं। कि भाई साहब यहां पे जहां पे नमक ज्यादा था इसलिए ये ज्यादा नमकीन था, ज्यादा नमकीन है, दैट मींस कंसंट्रेशन नमक की क्या है, ज्यादा। तो यहां से मैंने डेफिनेशन क्या दे दी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, करेक्ट। मैं इस डेफिनेशन को यही लिख रहा हूं और सवाल हल्का सा चेंज कर रहा हूं, हल्का सा सवाल चेंज भाई, बिल्कुल हल्का सा। अब मान लो यहां पानी 1 लीटर नहीं, यहां पानी कितना लिया, 10 लीटर। अब जनता बताओ, अब बताओ कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा नमकीन लगेगा, टेस्ट करके ना। शायद हम डायरेक्ट नहीं बता पाए, बट मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, है ना। और अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट देख के बता भी नहीं पाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन पे बाद में आता हूं, सॉल्व करके बाद में बताता हूं। बट मैं तुमसे जो चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, प्लीज उसे समझ लो, उस पर फोकस करो। अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, राइट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ अमाउंट किस में ज्यादा है, बोलो भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंटेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, किसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसमें 500 ग्राम है, इसमें कितना है, 100 ग्राम। अरे भाई अमाउंट की बात कर रहा हूं, अमाउंट तो इसी में ज्यादा है ना, इसमें 500 ग्राम है, इसमें कितना है, 100 ग्राम। यानी अगर कंसंट्रेशन की यही डेफिनेशन होती, अगर कंसंट्रेशन की यही डेफिनेशन होती, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो अमाउंट तो किसमें प्रेजेंट है ज्यादा, इसमें 500 ग्राम नमक है, इसमें 100 ग्राम नमक है, यानी इसकी कंसंट्रेशन हाई, यानी ये ज्यादा नमकीन होना चाहिए।
अरे बोलो भाई, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लो तो ये कम नमकीन होना चाहिए। बस समझ रहे हो तुम कहना क्या चाहता हूं मैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन दे दी हमने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी भाई सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को कॉन्सेंट्रेशन बोल दो। तो मैंने कहा इसमें कितना प्रेजेंट है 500, इसमें कितना प्रेजेंट है 100, किसमें ज्यादा प्रेजेंट है इसमें, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हाई होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन ज्यादा नमकीन होना चाहिए और ये कम नमकीन। क्या ऐसा है क्या? अबे है क्या? अरे कर लेना भाई, 10 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी लो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ऐसे का ऐसा एग्जांपल घर पे कर मारो और चख के देख लेना, चख के देखना, ये कम नमकीन होगा। ओहो, ये कम नमकीन होगा और ये ज्यादा नमकीन होगा। अरे मैं कह रहा हूं बिल्कुल टेस्ट करके देख लो। घर में डब्बे होंगे, 1 लीटर पानी लो, 10 लीटर पानी लो, 100 ग्राम नमक डालो, 500 ग्राम नमक डालो, चख लो भाई, चख लो ना यार, चख के देखो ये ज्यादा नमकीन लगेगा, ये कम नमकीन लगेगा, यानी ये चीज जो है ये गलत है और ये सही, ये गलत है और ये सही। अगर ये कम नमकीन है यानी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो है, और अगर ये ज़्यादा नमकीन है यानी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत। तो मैं गलत स्टेटमेंट को यहाँ से काटूंगा बाद में, अभी तुम यहीं रहने दो ना, पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। ओहो, अब सवाल क्या बन गया भाई? सवाल ये है कि सर यहाँ अमाउंट ज़्यादा है मगर कॉन्सेंट्रेशन लो क्यों? तो जनता ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये जो डेफिनेशन लिखी है ये इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। अच्छा इनकम्प्लीट कैसे? अच्छा पहले मैं यहां सॉल्व करता हूं इसे। देखो 10 लीटर में 500 ग्राम था, राइट? 10 लीटर में कितना है? 500 ग्राम। अगर 10 लीटर में 500 ग्राम नमक डाला था तो 1 लीटर में कितना होगा? 500/10, यानी 1 लीटर में कितना होगा? 50 ग्राम। यानी जनता अगर मैं इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेता, देखो यहां पे कितना लीटर है? 10, और 10 में कितना है? 500 ग्राम है। अगर मैं इसका 1 लीटर अलग से निकालता तो 1 लीटर में कितना होता? 50 ग्राम नमक। अरे बोलो भाई कितना होता? 50 ग्राम नमक। और यहां 1 लीटर में कितना ग्राम है? 100 ग्राम। यानी यहां 1 लीटर में 50 है और यहां 1 लीटर में 100 है, इसलिए तो बोला चख के देख लो, ये ज्यादा नमकीन होगा और ये कम नमकीन होगा। यानी यहां नमक तो ज्यादा डाला था मगर पानी भी ज्यादा था। करेक्ट। और जब मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी और तुम्हें बताया कि अगर 10 लीटर में 500 तो 1 लीटर में कितना? 500/10, यानी 1 लीटर में कितना? 50 ग्राम। यानी यहां 1 लीटर में 50 ग्राम, यहां 1 लीटर में 100 ग्राम। ऑब्वियसली ये ज्यादा नमकीन, यानी यहां कॉन्सेंट्रेशन हाई, यहां कॉन्सेंट्रेशन लो। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अमाउंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। देखो जनता, जब मैंने हल्का सा यहां मैथ्स यूज किया और मैं इस कंक्लूजन पे आ गया कि अगर मैं इसका 1 लीटर लेता तो कितना नमक था? 50 ग्राम। और यहां 1 लीटर में कितना है? 100 ग्राम। तो चीजें बहुत आसान हो गई, साफ साफ चमकने लग गया। 1 लीटर में 50 ग्राम नमक है, 1 लीटर में 100 ग्राम नमक है, ये ज्यादा नमकीन है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या फिक्स करना पड़ा? दिस थिंग। करेक्ट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कॉन्सेंट्रेशन को जब भी तुम डिफाइन करोगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए करोगे, यानी डेफिनेशन को हल्का सा चेंज करेंगे। मैंने कहा था ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, गलत कभी नहीं कही थी, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट कैसे है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मुझे सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स करना जरूरी होगा कॉन्सेंट्रेशन समझने के लिए। क्योंकि यहां भी मैंने कितना फिक्स किया? देखो जनता, लास्ट में 1 लीटर, 1 लीटर में 50, 1 लीटर में 100। तो मैंने क्या चीज फिक्स करी? मैंने सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स किया। जब अमाउंट फिक्स कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना आसान था। बस मैं यही कह रहा हूं कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना? यहां 50, यहां 100। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और वो फिक्स्ड अमाउंट कितना है? 1 लीटर, यहां भी 1 लीटर।
क्या ये चीज क्लियर है? अरे बोलो भाई क्लियर है? यानी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आज के बाद हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नहीं, इनकम्प्लीट है। क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स करना जरूरी है, तभी कंसंट्रेशन डिफाइन की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हमने कंसंट्रेशन का बेसिक समझा। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या आती है? कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। मोलैरिटी जिसमें आती है, मोलालिटी आती है, मोल फ्रैक्शन आती है, नॉर्मेलिटी आती है, फॉर्मेलिटी आती है, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वेट एंड सो ऑन। करेक्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज़ हम शुरू करेंगे दैट विल बी योर कंसंट्रेशन टर्म्स। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ही करें, आज के लिए काफ़ी है, राइट? सो या तो आज हम बस यहीं पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एक्चुअली शुरू में थोड़े अपन छोटे लेक्चर बना रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि जैसे टाइम निकलता जाएगा और तुम लोगों का प्रोत्साहन है ना, थोड़ा प्यार मिलेगा तो अपन थोड़े लंबे सेशन भी चलाएंगे, थोड़े लंबे वीडियोस भी बनाएंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी जितना तुम्हें पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ रेगुलर पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, किस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। टिल देन चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।